तो पिछले एपिसोड में हमें देखा मीको भूतों को जितना इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, बदकिस्मती से वो उतना ही ज्यादा उससे अट्रैक्ट हो रहे थे। इसी के साथ साथ वो हना को बचाने की भी कोशिश करती है, हालांकि इससे वो अपने ऊपर भी और मुसीबतें मोड़ ले लेती है। फिर घर लौटते वक्त उन्हें रास्ते में एक लावारिस बिल्ली मिलती है, जिसकी जिम्मेदारी मीको एक दूसरे आदमी को ना देखकर एक थोड़ी से डरावने आदमी को सौंपते हुए अपने मन में कहती है, इंसान वैसे नहीं होती जैसे हमें दिखाई देते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मीको अपने घर से बाहर जा रही होती है। वो फोन निकालकर उसमें टाइम देखकर कहती है, मैं लेट हो रही हूँ। पीछे से उसके पापा कहते हैं कि घर आते वक्त लेट मत हो जाना। मीको एक बस के लिए चेक इन करती है और आगे जाकर सीट पर बैठ जाती है और कहती है, अच्छा हुआ चलो मैंने टाइम पर रहते बस पकड़ ली। फिर मीको बस में अपने आसपास लोगों को देखती है। बस में अभी सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं, पर उसे आगे की सीट पर एक लड़का दिखता है। फिर मीको हना का मैसेज चेक करती है। हना कहती है कि मैं लगभग 2 बजे तक स्टारबक्स पहुंच जाऊंगी शायद। फिर मीको वापस से आगे देखती है कि वो जो लड़का आगे बैठा था वो अब थोड़ा पीछे बैठा होता है। मीको अपना फोन चलाने लगती है। वो प्रेइंग बीट्स का प्राइस देखकर कहती है कि ये तो काफी महंगे हैं। तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वो ऊपर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि उसके जस्ट आगे वाली सीट पर वही लड़का होता है जो आगे बैठा था। मीको उसकी तरफ देख रही होती है कि तभी उसे किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही होती है, ये नामुमकिन है ना? तुम्हें क्या लगता है? बहुत मजा आया। मीको अपने आसपास देखती है तो वहाँ सब शांत होते हैं कि तभी वो आवाज वापस से आती है। मीको अपने फोन में देखते हुए उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उस लड़के में से 4 सर बाहर आ जाते हैं। मीको ये देखकर बहुत डर जाती है। वो चारों सर मीको के आसपास आने लगते हैं और उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं। एज यूजुअल मीको उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। मीको मन में सोचती है कि बस थोड़ी देर और। तभी अनाउंसमेंट होती है, अगला स्टॉप इचिगाया स्टेशन फ्रंट है। मीको अपने हाथ स्टॉप बेल की तरफ बढ़ाती है कि तभी वो भूत अपना हाथ उसकी उंगली के सामने ले आता है। मीको भूत के हाथ को डॉच करते हुए बेल बजा देती है। बेल बजाकर मीको अपने सर नीचे की ओर करके बैठ जाती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि हम नेक्स्ट स्टेशन पर रुकेंगे। वो चारों सर मीको से अपनी डरावनी आवाज में बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है? कि तभी बस स्टॉप पर रुक जाती है। बस में अनाउंसमेंट होती है कि इचिगाया स्टेशन फ्रंट आ गया है। तभी वो लड़का जिसके अंदर वो भूत होता है वो उठता है और बस से नीचे उतर जाता है। फिर बस के गेट बंद हो जाते हैं और बस चलने लगती है। मीको को इसी स्टॉप पे उतरना था, बट उस घोस्ट के कारण उसने इसे मिस कर दिया। तभी उसे किसी की आवाज आती है। मीको देखती है कि उसके बगल में बैठी लड़की फोन पर बोल रही होती है, सच में अविश्वसनीय, बहुत मजेदार। मीको काफी डरी होती है, जिसे देख वो लड़की सोचती है कि क्या ये मेरी वजह से इतनी डरी हुई है, और फिर वो लड़की फोन काट देती है। डरी मीको रोने को आ जाती है और हना को मैसेज करती है कि सॉरी हना, मैंने अपना स्टॉप मिस कर दिया है, मैं लेट हो जाऊंगी। जिस पर हना रिप्लाई करती है कि मैंने भी गलत ट्रेन ले ली है, मैं भी लेट हो जाऊंगी। अगले सीन में मीको स्टारबक्स में कॉफी पीते हुए दिखाई जाती है। वो हना का इंतजार कर रही थी कि तभी उसके सामने वाली सीट पर एक लड़का आके बैठ जाता है, जिसके आसपास एक भूत घूम रही होती है। वो उस लड़के को लगातार बोल रही होती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार। वो लड़का फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। मेरी बात मानो, सब ठीक है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुमसे जल्दी ही मिलना चाहता हूँ, आई लव यू। जिस पर वो भूत लड़की से कहती है, आई लव यू सबसे ज्यादा। मीको उस भूत और उस लड़के को देख रही होती है। वो लड़का कॉल काटता है और नोटिस करता है कि मीको उसकी तरफ देख रही है। वो मीको की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। लड़की को मुस्कुराते हुए देखकर वो भूत जेलसी से मीको को देखती है और फिर वो लड़की की तरफ देखती है जो मीको को ही देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। वो भूत फिर मीको की तरफ देखती है, जिसे देखकर मीको डर जाती है और अपना मुंह घुमा लेती है। शिट! वो भूत मीको को देखकर बोलती है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है? मीको मन में सोचती है कि वो इसी तरफ देख रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बुरा है। लड़की को मुस्कुराते हुए देखकर वो भूतनी गुस्से से भर जाती है। वो चिल्लाते हुए मीको की तरफ बढ़ने लगती है।
मीको आते भूत को देखकर दहशत से भर जाती है। वो यहीं आ रही है, अब मैं क्या करूं मैं अब? वो अपना फोन जल्दी से उठाकर कहती है कि मुझे जल्दी करनी होगी। वो अपने फोन में हड़बड़ी में कुछ कर रही होती है कि तभी वो भूत आ जाती है और उसके फोन के जस्ट पीछे अपने सर रखते हुए बोलती है कि वो सिर्फ मेरा है। आतंकित मीको घोस्ट को इग्नोर करते हुए बोलती है, यार ये आदमी कितना कूल है। भूत की जेलसी बहुत बढ़ जाती है। वो और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ती है और मीको से कहती है, मैंने तुमसे कहा ना कि वो मेरा है। उसका गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है जब वो मीको के फोन में देखती है। मीको एक रेसलिंग मैच देख रही होती है जिसमें एनाकोंडा द बैचर नाम का रेसलर दूसरे आदमी को स्नेक ड्रॉप मूव में पीट रहा था। मीको फोन में देखकर बोलती है, बैचर क्या मर्द है। भूतनी काम हो जाती है। ओह, तो ये इस लड़के के बारे में बात नहीं कर रही। वो भूतनी वापस जाने लगती है। मीको मन ही मन बहुत डरी होती है, पर भूत को जाते देख वो राहत की सांस लेती है और कांपती आवाज में खुद से कहती है, मैंने उसे उल्लू बना दिया। मीको डरी होती है और वहाँ से जाने की सोचती है कि तभी हना आ जाती है और कहती है कि मीको सॉरी तुम्हें वेट कराने के लिए। मीको कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। मीको ये कहकर हना के पास जाने लगती है कि तभी वो लड़का जो वहाँ बैठा था वो पीछे से मीको को आवाज लगाता है और कहता है, हे अच्छा तो तुम्हारा नाम मीको है, तुम मुझे ही देख रही थी ना। एक्चुअली मैं भी तुम में इंटरेस्टेड हूँ। वो मीको के पास आते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, हम दोनों कहीं चल। वो कह ही रहा होता है कि तभी मीको उसकी बात काटते हुए आगे जाने लगती है और हना से कहती है कि तुम लेट हो हना। लड़की की ईगो हर्ट हो जाती है। हना मीको से कहती है कि मुझे माफ करना, मैं दूसरी लेन में चढ़ गई थी। हना उस लड़के की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या तुम इसे जानती हो? जिस पर मीको कहती है कि चलो यहाँ से। हना मीको से कहती है कि क्या मैं भी खरीद लूं रेड बिन लाते? जिस पर मीको उसे हाँ कह देती है। परमाणु से भी छोटे ईगो वाला वो लड़का गुस्से से बोलता है, हाँ, इसकी दिक्कत क्या है? मुझे लगा इसे पटाना आसान होगा। तभी उस लड़की की गर्लफ्रेंड जिससे वो फोन पर बात कर रहा था वहाँ आ जाती है। मीको उस लड़की को देखकर चौंक जाती है। वो देखती है कि उस लड़की के पीछे भी बहुत सारे सिंप भूत होते हैं जो उस लड़की को डेट के लिए पूछ रहे होते हैं। वो लड़की उस लड़की से कहती है कि तुम किसी और लड़की से बात कर रहे थे ना? जिस पर लड़का उसे झूठ बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये सब देखकर मीको कहती है, दोनों एक जैसे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट आवर टुडेज स्पॉन्सर। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। ये कॉमिक्स रीड करने की एक ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट है और सबसे खास बात ये कि ये तापस या फिर वेबटून्स की तरह पेड नहीं बल्कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स अवेलेबल हैं, वो भी डिफरेंट जॉनर्स के। रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर, हॉरर और हमारे प्यारे एची लवर्स के लिए तो इसमें भर भर के रिसर्च मटेरियल्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको इसकी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। आगे हम देखते हैं कि मीको प्रेइंग बीड्स खरीदकर पहनी होती है। हना ने लैमना रैबिट खरीद लिया होता है। मीको हना से पूछती है कि तुमने ये वापस से खरीद लिया? तुम्हारे पास तो ऐसे टॉयज का पहाड़ है ना? जिस पे हना कहती है कि बहुत सारे होना क्यूट है और तुमने भी तो 4 प्रेइंग बीड्स खरीद लिए। जिस पर मीको कहती है कि ज्यादा होने से ये ज्यादा ताकतवर रहेंगे। जिस पर हना पूछती है कि ताकतवर? काश मैंने भी एक लिया होता। मीको को ये सुनकर स्कूल का सीन याद आ जाता है जब एक भूत ने हना को पूरी तरह पकड़ लिया था। ये सोचकर अपने 2 प्रेइंग बीड्स उतार कर हना को दे देती है। मीको मन में सोचती है कि मुझे हना का भी डिफेंस बढ़ाना होगा। हना प्रेइंग बीड्स पहन लेती है। हना खुश होकर कहती है कि मैं इसके बदले में बर्ड दाइफुको दिला दूंगी। जिस पर मीको कहती है कि बर्ड दाइफुको? फिर हना भागते हुए एक सुनसान गली के सामने रुक जाती है और इशारा करते हुए कहती है कि वो बस इसके ऊपर है और इतना कहकर हना गली में आगे बढ़ने लगती है। मीको गली में देखती है कि गली शैतानों से भरा होता है। वो हना को रोकने के लिए चिल्लाती है और कहती है, हना रुको। वो हना को रोकने के लिए अपना हाथ हना की तरफ बढ़ाती है। तभी वहाँ के सारे भूत रास्ते से हटने लगते हैं, मानो जैसे वो डर रहे हों। मीको हना के पीछे पीछे चलने लगती है और वो अपना हाथ अपने मुंह के पास रख लेती है। तभी सारे भूत उनसे दूर भागने लगते हैं, जिसे देख मीको काफी खुश हो जाती है। मीको सोचती है कि जब तक मेरे पास ये प्रेइंग बीड्स हैं उसे कुछ नहीं होगा। हना आगे निकल जाती है और मीको उसके पीछे आ रही होती है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा भूत आ जाता है। मीको उसे देखकर थोड़ी घबरा जाती है पर खुद को संभालती है। ऑलराइट, मेरे पास ये प्रेइंग बीड्स है, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी वो भूत बोलता है,
खुजली। अचानक से मीको के हाथ से प्रेइंग बीड्स टूटकर बिखर जाते हैं। मीको ये देखकर शॉक हो जाती है कि उस भूत की शक्तियों से उसके बीड्स टूट गए। मीको डर जाती है। हना पीछे मुड़कर मीको से पूछती है, क्या हुआ मीको, क्या तुम्हारे शूलेस खुल गए? वो मीको की मदद करने के लिए उसके पास आने लगती है। मीको कहती है कि कुछ नहीं, बस मेरे प्रेइंग बीड्स टूट गए, मैं ठीक हूँ। भूत हना और मीको के बीच में खड़ा होता है। हना मीको की तरफ आने लगती है। मीको ये देखकर सोचती है कि इस रेट से तो हना उस भूत से टकरा जाएगी, और अगर मैंने हना को रोका तो इन भूतों को पता चल जाएगा कि मैं इन्हें देख सकती हूँ। ये सोचकर मीको उस भूत के आर पार होकर हना के पास पहुँच जाती है, पर हना मीको से वापस दुकान में जाकर प्रेइंग बीड्स रिप्लेस करने को कहती है, जिस पर मीको इनकार कर देती है। मीको दोबारा उस गली में नहीं जाना चाहती। एक भूत मीको के ठीक पीछे खड़ा होता है। तभी हना नोटिस करती है कि उसका रैबिट उसके बैग में नहीं है। वो देखती है कि वो रैबिट उस भूत के पास पड़ा होता है। वो मीको से कहती है, मुझे पता ही नहीं चला कि ये कब गिर गया। इतना कहकर हना उसे लेने के लिए आगे बढ़ती है, पर मीको उसे बीच में ही रोक देती है। वो उसे उस भूत से टकराने से रोकती है। वो उसकी जगह खुद टॉय उठाने लगती है, पर उसे उठाते समय मीको का सर उस भूत के पेट के आर पार हो जाता है। वो रैबिट को उठा लेती है और हना को दे देती है। हना कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता कि उन्होंने हमें खराब चीज दे दी है, मैं उनसे जाकर शिकायत करती हूँ। इतना कहकर हना वापस उस भूत की तरफ बढ़ने लगती है। हना बस उस भूत से टकराने ही वाली होती है कि पीछे से मीको उसे पकड़ लेती है। प्लीज नहीं। आगे हम देखते हैं मीको और हना बैठकर कुछ खा रही होती हैं। मीको कहती है, ये तो बहुत टेस्टी है। हना कहती है, मैं अभी भी परेशान हूँ, मैं उस प्रेइंग बीड्स की वजह से परेशान हूँ, तुमने वो अभी ही खरीदे थे। हना अपने हाथों में प्रेइंग बीड्स को देखकर कहती है कि तुम चाहो तो इसे वापस ले लो, जिस पर मीको साफ मना कर देती है। अगली सीन में हम यूरिया को देखते हैं, जो एपिसोड 1 में हना और मीको से टकराई थी। वो एक होर्डिंग के पीछे छुपकर भविष्य बताने वाले की दुकान की ओर देख रही होती है। वो सामने खड़ी एक आंटी को देखकर कहती है, किसी और दिन ट्राई करते हैं। वो आंटी अपने प्रेइंग बीड्स को देखकर उस शॉपकीपर से कहती है, आपके कहे अनुसार, साथ जिस पे वो बूढ़ी मदर कहती है कि अगर इसकी ताकत कम हो जाए तो ये वापस 30,000 येन में वापस रिचार्ज हो जाएगी, प्लीज वापस जरूर आइएगा। फिर वो आंटी खुश होकर जाने लगती है। वो बूढ़ी मदर हंसते हुए कहती है कि ये सिर्फ 2 बार और काम करेगा। फिर वो पैसे गिनते हुए कहती है कि अगर मैं उन भाड़े के परेशान करने वालों के पैसे निकाल दूं तो। इतना कहकर वो एक बॉक्स में पैसे रखने लगती है। वो पैसे बॉक्स में रखती है जो लगभग पूरा भरा होता है। बगल में ही एक लेटर डाला होता है जो उसके बेटे का होता है। वो बूढ़ी मदर उस लेटर को पढ़ती है जिसमें उसके बेटे ने लिखा होता है कि आपकी अब उम्र हो गई है, अब हमें साथ रहना चाहिए। इस भविष्यवाणी करने के बिजनेस से जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। जिसे पढ़कर वो दादी खुद से कहती है कि मैं इस उम्र में किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ मीको और हना आ जाते हैं। मीको बोलती है, क्या आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रेइंग बीड्स है? वो दादी खुश होकर खुद से कहती है नया बकरा मिल गया। वो दादी या मदर और गॉड मदर कहती है कि ओ मेरे प्यारे ग्राहकों, तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, तुम्हारी किस्मत से हमारे पास एक है। वो दादी बहुत चालाक दिमाग से अंदर कुछ ढूंढते हुए सोचती है कि बच्चों से ज्यादा पैसे नहीं मिलते, और फिर वो 2 प्रेइंग बीड्स को अपने हाथ में लेते हुए बोलती है कि चलो ये फालतू से बीड्स 3,000 में बेच देते हैं इन्हें। मीको उस बीड्स को उठाकर अपने हाथ में पहनने लगती है। वो जैसे ही पहनती है कि तभी वो प्रेइंग बीड्स टूट जाता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। वो दादी बात को संभालते हुए कहती है कि शायद वो रबर खराब हो गई होगी, आई एम सॉरी, मैं नया ले आती हूँ। इतना कहकर वो अंदर जाने लगती है और सोचती है कि हालांकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पर मैं अभी भी इस शहर की गॉड मदर हूँ। वो मीको की तरफ देखती है कि मीको के पीछे एक ब्लैक शैडो सी होती है, जिसे देखकर वो सोचती है कि मुझे दिख रहा है वहाँ कोई शैडो है, पर वो उसके पीछे क्यों पड़ा है। मीको को वो भूत दिख जाता है और वो डरते हुए खुद से बोलती है कि मैं उसे बहुत साफ देख सकती हूँ। वो गॉड मदर मीको से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ डरावनी या अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं क्या कुछ समय से, जिस पर मीको एकदम से रिप्लाई करती है कि नहीं। गॉड मदर कुछ ढूंढते हुए मीको के बारे में सोचती है कि वो उन्हें देख सकती है, पर वो उन्हें नजरअंदाज कर रही है। कितनी बहादुर और साहसी है ये। गॉड मदर हना को देखकर कहती है कि ये लड़की जो लेफ्ट में है उसकी ऑरा बहुत कमाल की है, सच में बहुत शानदार है। गॉड मदर हना की ऑरा को देखकर बोलती है, इसे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये बुरी शक्तियों को आकर्षित कर रही है। गॉड मदर हना को देख आगे कहती है, इतनी शक्ति के होते कोई इसे परेशान नहीं कर पाएगा। गॉड मदर अंदर जाने लगती है। पक्का ये लड़की उन्हें देख सकती है।
वो एक सेफ का नॉब खोलते हुए कहती है, मैं इतनी बुरी नहीं जो अपनी पोती समान बच्ची को उसके हाल पर छोड़ दूं। वो एक बॉक्स मीकू के सामने रखती है और उन्हें परेशान ना होने को कहती है। गॉड मदर बॉक्स खोलती है जिसे देख मीकू और हना शॉक हो जाते हैं। गॉड मदर ये उन्हें ऑफर करते हुए कहती है कि ये बीट्स सबसे ताकतवर हैं और उन्हें पे करने की कोई जरूरत नहीं है। मीकू उसे अपने हाथों में पहन लेती है, जिस पर गॉड मदर कहती है कि इसके अंदर मेरी शक्तियाँ हैं जो भी मैंने अब तक अर्जित की है। आज से मेरा ग्राहकों को चूना लगाने का खेल खत्म होता है। आज गॉड मदर वापस जिंदा हो गई। तभी वहाँ मौजूद शैतान जोर से चिल्लाता है। अचानक वो प्रेइंग बीट्स टूट जाती है। सबके चेहरे पर विस्मय साफ दिखाई देता है और सीन वहीं कट हो जाता है। फिर हम उदास हना और मीको को देखते हैं जो रोड पे चल रही हैं। हना मीको से बोलती है कि ये प्रेइंग बीट्स कितनी जल्दी टूट जाते हैं, मेरे भी टूट गए। जिस पर मीको कहती है कि शायद मुझे प्रेइंग बीट्स की चाह छोड़ देनी चाहिए। मीको देखती है कि वो भूत चला गया। आगे हम देखते हैं गॉड मदर अपनी बेटी के पास रहने के लिए चली जाती है। वो सैटिस्फाइड होती हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझ चुकी होती हैं। जाने से पहले बिली कॉमिक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी।